यह कहानी है अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी 2 की, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जलियांवाला बाग के सच को सामने लाती है। वो सच जो हमें किताबों में नहीं बताया गया। कहानी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग से, जहां 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग अपने परिवारों के साथ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी ब्रिटिश फौज आती है और बिना चेतावनी के गोली चलवा देती है। सब कुछ अफरातफरी में बदल जाता है। एक छोटा बच्चा परगत, जो अपनी माँ और बहन के साथ वहां आया था, बच जाता है, लेकिन उसकी माँ और बहन नहीं बचती। वॉइस ओवर में बताया जाता है कि पहले विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी, उन्होंने भारतीयों से आजादी का झूठा वादा किया। 15 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो वादा तोड़ा गया। इस धोखे के खिलाफ सबसे पहले आवाज पंजाब से उठी। प्रोफेसर कृपाल सिंह ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार बुलाती है मशहूर भारतीय वकील सर शंकरन नायर, जिनका किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार। कोर्ट में शंकरन नायर कृपाल सिंह को दोषी ठहराने में कामयाब हो जाते हैं और ब्रिटिश सरकार उन्हें इनाम देती है। ठीक उसी दिन जलियांवाला बाग में गोलीकांड होता है। एक ही दिन दो चेहरे। जलियांवाला बाग का सच सामने न आए, इसके लिए प्रेस और मीडिया को दबा दिया जाता है। मरने वालों को आतंकी साबित करने की कोशिश होती है। तभी शंकरन नायर की मुलाकात होती है एक लड़के से, वही परगत, जो अब बड़ा हो चुका है और बगावत के पोस्टर लिए ब्रिटिश दूतावास के बाहर खड़ा है। यहीं से शंकरन नायर का मन बदलता है। शंकरन नायर को पता चलता है कि परगत कृपाल सिंह का बेटा है। परगत उसे कहता है कि अगर अन्याय करने वाले गलत हैं, तो चुप रहने वाले उससे भी ज्यादा गलत हैं। कुछ ही दिन बाद परगत की मौत हो जाती है। इस सदमे से शंकरन टूट जाते हैं, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आती है दिलरीत गिल, जो उन्हें लड़ने का हौसला देती है। इसके बाद शंकरन नायर जलियांवाला बाग केस को कोर्ट में उठाते हैं। शुरू में वो केस में बढ़त लेते हैं, लेकिन फिर ब्रिटिश लाते हैं अपना सबसे तेज वकील नेविल मैकिनली रमाध्वन। अब कोर्ट में दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। मैकिनली जनरल डायर के पक्ष में एक महिला को गवाही के लिए लाता है, मार्था स्टीवंस, जो कहती है कि जलियांवाला बाग में जो लोग मरे वो अंग्रेजी हुकूमत पर हमला करने वाले थे। लेकिन बाद में कोर्ट में सच्चाई सामने आती है कि मार्था ने दबाव में झूठ बोला था। असलियत ये थी कि उसके और तनवीर नाम के एक लड़के के बीच प्रेम संबंध थे और कॉलेज प्रशासन ने उनके रिश्ते को बदनाम करके साजिश रची थी। फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। शंकरन नायर के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो जनरल डायर को दोषी साबित कर पाएंगे? क्या जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने आएगा? केसरी 2 एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश गूंजता है, जब तक हम अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। यह कहानी केसरी 2 यानी के 32 की आखिरी कड़ी है, जिसमें कहानी मोड़ लेती है कोर्ट रूम ड्रामा की तरफ। जनरल डायर के खिलाफ आवाज उठाते हुए शंकरन नायर बताते हैं कि जनरल बचपन से ही भारतीयों से नफरत करता था। वो उसे इतना उकसाते हैं कि गुस्से में डायर बोल उठता है, चुप हो जाओ शंकरन नायर, नहीं तो वैसे ही मार दूंगा जैसे उस दिन सबको मारा था। ये बयान सुनते ही मैकिनली उन्हें और दिलरीत को गिरफ्तार करवा देता है, उन पर जासूसी का इल्जाम लगाकर। दोनों को कोर्ट पहुँचने से रोक दिया जाता है। नतीजा, कोर्ट जनरल डायर को बेकसूर घोषित कर देता है। इसी दौरान शंकरन को पता चलता है कि परगत ने खुदकुशी नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। इस सच्चाई से हिल चुके शंकरन फिर से केस दायर करते हैं, लेकिन कोर्ट बिना सुने केस खारिज कर देता है। जब शंकरन विरोध में बोलते हैं तो जज उन्हें कोर्ट से निलंबित कर देता है। इसके बाद एक आखिरी मौका मिलता है हाई कोर्ट में पेशी, जहां मीडिया भी मौजूद है। वहीं शंकरन रूल 7C ऑफ बार काउंसिल के जरिए जलियांवाला बाग का पूरा सच अदालत के सामने रखते हैं। जनरल डायर का झूठ बेनकाब होता है। अदालत फैसला शंकरन के हक में देती है। फिल्म का अंत होता है एक दमदार स्पीच के साथ, जिसमें इंसाफ की जीत दिखाई जाती है। तो यह थी केसरी 2 के 32 की पूरी कहानी, एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश जो इतिहास में दबा दी गई थी।